कि आपके मौलिक अधिकार को कोई भी मार नहीं सकता है, लेकिन जब देश में अनुच्छेद 352 लागू, अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो राष्ट्रपति द्वारा आपके सारे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 2 अनुच्छेद रहता है। यहाँ पर लिखा है कि अनुच्छेद 352, यानी कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो वहाँ पर 2 अनुच्छेद ही बहाल रहता है, बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो कौन कौन अनुच्छेद बहाल रहता है? एक 20 अनुच्छेद और एक 21। 20 अनुच्छेद क्या कहता है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। यदि आप गिरफ्तार होते हैं अनुच्छेद 352 के समय में तो आपको संरक्षण मिलेगा। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? 21 कहता है अभिव्यक्ति की आजादी, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, यानी कि आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता बहाल रहेगी। अब यहाँ पर कुछ मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद दिए गए हैं और यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं। इधर दिए गए केवल भारतीय को प्राप्त है ये अनुच्छेद, खाली भारत के लोगों को इतना अनुच्छेद प्राप्त है। और ये अनुच्छेद भारतीय और विदेशी दोनों लोगों को प्राप्त है, ठीक ना? जैसे देखिए अनुच्छेद 15 जो है भारतीय को प्राप्त है। 15 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, या कानून के सभी बराबर है। अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नौकरी में समानता के अवसर। अनुच्छेद 19 कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार। समझिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक किसी प्रकार की अपन शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी प्रकार की संस्कृति है तो उनका संरक्षण होगा। और इतना सा अनुच्छेद भारत के लोगों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है अगर भारत में रह रहे हैं तब। जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 15 होगा कि जाति धर्म में लिख देना, यहाँ पर गलती बता दें, सुधार लीजिएगा। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 अभी समझाए यहाँ पर गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A क्या कहता है? 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है कि बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगेगा। अनुच्छेद 24 कह रहा है कि कारखाना अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाना में काम दंडनीय अपराध है। इसके बाद अनुच्छेद 24 के अनुच्छेद 25 देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता मान सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानिए। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक प्रबंधन, किसी भी प्रकार का मेला जुलूस निकालने की कोई दिक्कत नहीं है। 27 के तहत धार्मिक कार्यों के लिए आप धन को संपोषित कर सकते हैं। ट्रस्ट बनाएंगे तो भारत सरकार आपको टैक्स नहीं लगेगा। 28 क्या कहता है कि यदि धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करता है, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा उपासना में आप उपस्थित हो सकते हैं, यानी कि आप ईसाइयों की प्रार्थना में जा सकते हैं, मंदिर में जाकर आरती गान कर सकते हैं या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। यही आप लोगों का अंतिम चल रहा था मौलिक